बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 16 से केमिकल इंडस्ट्री वाले चैप्टर से बेटे आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से। हम मेटलर्जिकल ऑपरेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, और मेटलर्जिकल प्रोसेस में आज हमारा जो बी टॉपिक है हम उसको सब टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं। और इस टॉपिक में आज हमने पढ़ना है कि हम किस तरीके से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमने कंसंट्रेटेड और मतलब कि हमारे पास जो और है हमने उसको गैंग पार्टिकल से अलग करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो सेकंड हम आज पढ़ना चाह रहे हैं टॉपिक वो है जी फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप इसको डायग्रामेटिकली समझ लें। देखें, हमारे पास एक टैंक होगा, ठीक है, और इस टैंक ये हमारे पास वुडन, ग्लास और सीमेंट का बना हुआ कोई भी टैंक हो सकता है। और इस टैंक के अंदर आपने जो कर्स्ड ओर है उसको डाल देना है, जिसके और उस ओर में गैंग पार्टिकल्स भी शामिल होंगे। अब आपने इसके अंदर दो चीज़ों का सॉल्यूशन डालना है, एक हमारे पास होगा ऑयल और दूसरा होगा हमारे पास वाटर। ऑयल एंड वाटर को भी आप इसी टैंक के अंदर डाल देंगे और उसके बाद आप एक कंप्रेसर के ज़रिए से कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही आप इसमें कंप्रेस्ड एयर के ज़रिए से ये आप इसके अंदर कंप्रेस करेंगे सिस्टम को, तो हमारे पास इसमें एजिटेशन होगी, मींस के ये स्टाइल होंगे, एजिटेट आउट होते जाएंगे। और इस एजिटेशन के नतीजे में जो हमारे पास और है उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वेट होंगे ऑयल के साथ, मींस के वो कंबाइन हो जाएंगे ऑयल के साथ, वो ऑयल उनको वेट करेगा। और जो गैंग पार्टिकल्स हैं, गैंग पार्टिकल्स को वाटर जो है वो वेट करेगा। ठीक है, वो जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के साथ सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो और पार्टिकल्स हैं वो क्योंकि लाइटर होंगे और ऑयल की जो डेंसिटी है वाटर से कम होती है, इसी वजह से ऑयल जो है उन गैंग पार्टिकल्स को अपने साथ शामिल करके ऊपर ले आएगा, जिसको बाद में हम ऊपर से स्कीम आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक और जो है वो अपने गैंग पार्टिकल से हम इस तरीके से इसको अलग कर सकेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में आपके पास इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं जिनको हम रॉ मटेरियल कहेंगे इस प्रोसेस का, वो हमारे पास एक कंसंट्रेटेड और है जिसके अंदर गैंग पार्टिकल्स भी शामिल हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो वाटर है और वेट इसी तरीके से ऑयल भी है। और हम ऑयल और वाटर को भी इसके अंदर डालेंगे और ऊपर से हम इसको कंप्रेस्ड एयर के ज़रिए से एजिटेट करेंगे। जब आप इसको एजिटेट आउट करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें अलग बनेंगी, जो सल्फाइड ओर्स होंगे और इसके अलावा वाटर के साथ जो वेटेड ऑयल होगा, जब हम उसको डालेंगे तो जो ओर्स पार्टिकल्स हैं वो वेट होंगे ऑयल के साथ, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो वेट होंगे वाटर के साथ। क्योंकि गैंग पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसी वजह से वो नीचे सेटल डाउन रह जाएंगे, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। और इसी तरीके से जो क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, ऑयल जो है वो और पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच करके वेट करने के बाद उनको ऊपर झाग की सूरत में अगर आप देखें तो वो इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे और वहाँ से हम उनको आसानी से स्कीम आउट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स विद ऑयल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। द ओर्स पार्टिकल आर प्रीफेक्शनली वेटेड बाय ऑयल्स एंड gang particles are wetted by water. The whole mixture is agitated with compressed air. जब हम पूरे इस मिक्सचर को compressed air के साथ agitate out करेंगे, hence the oil coated ores particles being lighter, क्योंकि ऑयल जो है वो लाइटर होता है, लाइटर मतलब कि कम डेंसिटी वाला, तो वो सरफेस ऑफ वाटर पर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से फ्रोथ बना लेगा वो, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाएंगे, और जो फ्रोथ बनेगी हम उसको स्कीम आउट
कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा ये प्रोसेस फोर्थ फ्लोटेशन का कंप्लीट हो जाएगा, जिसके ज़रिए से हम गैंग पार्टिकल्स में के साथ यानी कि जो ओर्स शामिल थी, ओर्स को और गैंग पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बेटे वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इसको भी सबसे पहले आप डायग्रामेटिकली समझें। ये देखिए हमारे पास इस डायग्राम में एक लेदर बेल्ट है और यहाँ पर हमारे पास एक चैम्बर है जहाँ पर कर्स्ड और जो ग्राइंडेड ओर है हमने इसके अंदर उसको डाला हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जब हम कर्स्ड ओर को इसके अंदर डालेंगे तो ये कर्स्ड ओर नीचे आना शुरू होगी और यहाँ पर हमारे पास जो बेल्ट है ये दो रूलर्स के ऊपर लगा हुआ है। ये एक रूल ये है लेफ्ट साइड पर और दूसरा जो है वो राइट साइड पर, ठीक है। अब ये दोनों रूलर्स जो हैं वो रोटेट करेंगे अबाउट इट्स एक्सेस, ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन शो करेंगे, जिसके साथ साथ जो बेल्ट है वो भी रोटेट आउट करता जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ओर्स हैं और हमारे पास इसमें नॉन मैग्नेटिक ओर्स हैं, हम उनको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो चैम्बर्स होंगे, दो हमारे पास नीचे यानी कि हम पोर्शन बनाएंगे। एक जगह पर फर्स्ट जो है उसमें हमारे पास नॉन मैग्नेटिक जो वेस्ट है वो आ जाएगा और जो सेकंड है उसमें हमारे पास मैग्नेटिक और जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इसके बारे में भी थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। The electromagnetic separation is based on the separation of magnitude और मैग्नेटिक ओर्स को हमने अलग करना होता है फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मैग्नेटिक सेपरेटर। हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटर या फिर मैग्नेटिक सेपरेटर से अलग कर सकते हैं। द पाउडर और इज ड्रॉप्ड ओवर द लेदर बेल्ट्स। जो पाउडर्ड और होगी या कर्स्ड और होगी हम उसको जो लेदर बेल्ट है इसके ऊपर डालते जाएंगे, जो कि मूव कर रहा है ओवर द टू रूलर्स, दो रूलर्स के ऊपर जो मूव कर रहा है। वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक, इनमें से एक जो होगा वो मैग्नेटिक यानी कि हमारे पास ओर्स इकट्ठी होंगी और दूसरी तरफ हमारे पास नॉन मैग्नेटिक वेस्ट मटेरियल और की शक्ल में आ जाएंगी। तो नॉन मैग्नेटिक ओर्स एंड मैग्नेटिक ओर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो मैग्नेटिक ओर होगी और नॉन मैग्नेटिक ओर्स होंगी, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो नॉन मैग्नेटिक ओर है वो फॉल फर्स्ट, वो पहले नीचे यहाँ पर आ रही है, और जो मैग्नेटिक ओर है वो फॉल सेकंड यानी कि वो यहाँ पर हमारे पास सेकंड चैम्बर में इकट्ठी होती जाएगी। इस तरीके से हम जो है वो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक ओर्स को अलग कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखें, जो नॉन मैग्नेटिक ओर्स आर फॉल फर्स्ट एंड मैग्नेटिक ओर गेट अटैच्ड एंड फॉल्स फर्दर अवे, जैसा कि वो यानी कि थोड़ा सा दूर जाकर गिरेगी। तो यहाँ पर आप इनका नाम ए एंड बी भी रख सकते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास फर्स्ट जो है तो उसमें नॉन मैग्नेटिक, ए वाले में नॉन मैग्नेटिक वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा और जो बी वाला है उसमें हमारे पास मैग्नेटिक जो है ओर्स वो जमा हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक ओर्स को अलग कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा जो तीनों प्रोसेस थे हमारे पास मेटलर्जिकल ऑपरेशन के, वो यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसा कि आप अबव पढ़ चुके हैं, ग्रेविटी सेपरेशन और उसके बाद फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशंस, इन तीनों पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से बेटा याद करना है और साथ साथ इनके डायग्राम्स बनाने की भी प्रैक्टिस अपनी कॉपी पर लाजमी करनी है, ठीक है। और क्योंकि समटाइम आप बच्चों से हम ये शॉर्ट या लॉन्ग में मुकम्मल पूछ लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास मेटलर्जिकल ऑपरेशन में हुआ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर होगा हमने उसमें जो है वो प्योरीफाइड करना होगा, हमने प्योरीफिकेशन करनी है ओर्स की, और फिर हम देखेंगे हमारे पास ओर्स में से कितने % जो प्योर मेटल्स है वो ऑब्टेन होता है।
तो अपना ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है और ये जो डायग्राम्स हैं इनको भी दोबारा अपनी कॉपीज़ पर जो है आप बनाकर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।